आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के भूगोल विषय अध्याय 2, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर यहाँ कह रहा है 42 में, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है। यानी हिमाद्री जो पहाड़ है उसकी औसत ऊंचाई जो है तो कितनी है। तो इसका जवाब है 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर इसका जवाब है। सवाल नंबर 43 कह रहा है, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है। लद्दाख पठार जो है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी फिलहाल लद्दाख अलग है, अलग एरिया बना हुआ है। तो उसकी ऊंचाई जो है, लद्दाख पठार की जो ऊंचाई है, पठार 4 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई है। सवाल नंबर 44 कह रहा है, गॉडविन ऑस्टिन यानी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। यानी गॉडविन ऑस्टिन जो पहाड़ है वो कौन सा, यानी जो पर्वत है कौन सा श्रेणी में स्थित है। तो वो है सवाल नंबर 44 का बी, काराकोरम में। कहाँ है? काराकोरम में। सवाल नंबर 45 कह रहा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी भारत के उत्तर और पूर्व राज्य में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। जानकारी मतलब यह कि असम, उड़ीसा तो नहीं हुआ, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह उत्तर पूर्व हो गया। तो यही पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। सवाल 45 के बी कह रहा है पूर्वांचल, नहीं पूर्वांचल उत्तर पूर्व में जो है कहलाता है। सवाल नंबर 46 कह रहा है, हिमालय या भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यानी भारत में जो हिमालय है पहाड़, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, सवाल नंबर 46 का डी कह रहा है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। सवाल नंबर 47 कह रहा है, नीलगिरी किसका अंग है। यानी नीलगिरी पर्वत जो है वो किसका अंग है, पश्चिमी घाटी का कि पूर्वी घाटी का। तो यहाँ पे जवाब 47 का बी कह रहा है पश्चिमी घाटी का है। पश्चिमी घाटी का जो है नीलगिरी पर्वत स्थित है। सवाल नंबर 48 कह रहा है, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है। यानी कश्मीर घाटी जो है यानी कौन पहाड़ के बीच में स्थित है। सवाल 48 का बी कह रहा है जास्कर और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। सवाल नंबर 49 कह रहा है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो कौन सा, यानी कहने मतलब है कि कहाँ पे है, यानी किसके बगल में है। तो यहाँ जवाब 49 का ए है अरब सागर। अरब सागर में जो लक्षद्वीप जो है वो वहाँ केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ स्थित है। सवाल 50 कह रहा है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक टापू है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है रामेश्वरम। आपको याद होगा कि रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे। सवाल नंबर 51 कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जिसमें काला पानी कहलाता है, जो सेलुलर झील है जहाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल एरिया की बात करें, उस एरिया में द्वीप की यानी एक टापू की बात करें तो 223 द्वीप स्थित है। यानी 51 का डी, 223 द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सवाल नंबर 52 कह रहा है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं। वो तो अंडमान निकोबार था। अंडमान निकोबार भारत के जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है, और लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। एक तरह से पश्चिम अरब सागर में है वो, इसलिए। और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं। तो अंडमान में 223 जहाँ था, तो वहीं लक्षद्वीप में की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में मात्र 10 द्वीप समूह स्थित है। सिर्फ 10 द्वीप है, यानी 10 जजीरा से बना हुआ ये द्वीप है। उर्दू में अरबी में से जजीरा कहते हैं। सवाल नंबर 53 कह रहा है, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। यानी कौन ऐसा पहाड़ को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। कौन ऐसा पहाड़ की श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है। तो 53 का बी कह रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पहाड़ को सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है। सवाल नंबर 54 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी यानी कौन सा सबसे ऊंचा है ना चोटी, यानी एक तरह से हिस्सा भारत में स्थित नहीं है। यानी कौन ऐसा पहाड़, इसका मतलब है कि एक नहीं है, 3 है इसमें। तो 54 का सी कह रहा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, हिमालय पहाड़ में। लेकिन K2 जो है कंचनजंगा वो भारत में है, कामेट और नंदा देवी तीनों के तीनों यहाँ पे है। तीनों जो है दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों में गिनती है और पर्वतों में गिनती है चोटी। सवाल नंबर 55 कह रहा है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर, यानी बिहार राज्य के उत्तर और पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है। यानी बिहार के जो उत्तर पश्चिम किनारे पर जो हिमालय की श्रेणी है, एक तरह से देखा जाए तो वो हिमालय का आखिरी चोटी है, यानी आखिरी हिस्सा कहलाता है, जिसका नाम जो है 55 का बी है शिवालिक। शिवालिक जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में, इससे जो जहाँ पे आप समझ सकते हैं शिवालिक की अगर हम बात करें तो शिवालिक पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, उसके अलावा जो है
मधुबनी ये सब होते हुआ वहाँ पे खत्म होता है, उससे आगे भी जाता है, लेकिन बिहार के जो है उत्तर पश्चिम हिस्सा में शिवालिक पहाड़ का हिस्सा है। सवाल 56 कह रहा है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, यानी हिमालय पर्वत जब बना था तो उसके निर्माण में कोई ऐसा सिद्धांत दिया था बोलबता, तो वो सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा माना गया? तो 56 का सी कह रहा है प्लेट विवर्तक सिद्धांत, यानी प्लेट विवर्तक सिद्धांत के बारे में कहा गया कि जब दो प्लेट आपस में टकराए तो वो हिमालय 33 सागर पहाड़ था, उसके बाद ही जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। सवाल नंबर 57 कह रहा है सैडल चोटी, सैडल चोटी जो है एक चोटी जो पहाड़ है यानी ऊंचाई जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 57 का सी कह रहा है 737 मीटर। यहाँ पे बात करें कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, कहने मतलब कि यहाँ पे 7 किलोमीटर 37 मीटर हुआ। यहाँ सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर। सवाल 58 कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, यानी भारत का सबसे पुराना जमीन भूखंड, भूमि जमीन खंड टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूमि का जो टुकड़ा है वो 58 का एक और प्रादुपी पठार। प्रादुपी पठार जो होता है, जो नीचल का हिस्सा है, वो खास तौर से भारत का पुराना हिस्सा कहलाता है। सवाल नंबर 59 कह रहा है निम्न हिमालय के ढालों पर, यानी निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? यानी नीचे जो हिमालय के पहाड़ पे जो मैदान घास उगता है, यानी घास जो है मतलब उगा करते हैं, तो उस वहाँ घास को क्या कहते हैं? खास तौर से कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में तो उसे मर्ग कहते हैं। 59 का एक आ गया मर्ग, यानी मर्ग जो है हिमालय के ढालों पर, यानी हिमालय जो सीढ़ीनुमा जो ढाल होते हैं उस पर पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। सवाल नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में, यानी कौन सा जो है दर्रा जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा दर्रा जो है, दर्रा तो यहाँ 3 दर्रा के बारे में बताया गया, 4 दर्रा, जिसमें नाथुला दर्रा है, बुर्जी दर्रा है, थागला दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है चारों में से, तो 60 का बी कह रहा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में है। सवाल नंबर नाथुला दर्रा की ओर हम वही देकर के हम गुजरते हैं तीर्थ यात्री अधिकतर, और यहाँ पे जो है सवाल नंबर 61 कह रहा है कि कह रहा है 61 तो हो गया, यहाँ 62 कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यानी हिमालय पहाड़ के सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसे क्या कहा गया है? तो वहाँ 62 का सी कहा गया है शिवालिक। गलती बात, हमें पहले 61 बताना है। 61 कह रहा है कौन सा भूखंड 33 नामक सागर के उत्तर में स्थित है? यानी 33 नामक सागर जो था उसके उत्तर में कौन सा भूखंड जमीन का टुकड़ा हिस्सा है स्थित है? तो 61 का बी कह रहा है लॉरेशिया। लॉरेशिया जो है भूखंड 33 सागर नाम के उत्तर में स्थित है। सवाल नंबर 62 कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न में से क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में स्थित है, शिवालिक का आखिरी हिस्सा। सवाल नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़ का जो हिस्सा है वह कौन सा है? तो वो सवाल नंबर 63 का डी कह रहा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी कहीं कहीं लिखा हुआ है 8850 मीटर, लेकिन यहाँ पे 8848 मीटर के ही अभी फिलहाल मान्यता प्राप्त है, और ये हिमालय पहाड़ का जो सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। सवाल नंबर 64 कह रहा है सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत को, यानी एक नदी है सतलज नदी और दूसरी नदी है काली नदी के बीच जो है हिमालय पर्वत है, यानी हिमालय पहाड़ है या श्रेणी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज तथा काली नदी के बीच जो है हिमालय के जो है जो हिस्सा है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय, यानी सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। सवाल नंबर 65 कह रहा है भारत का प्रादुपी पठारी भाग, यानी भारत का जो निचल का हिस्सा जो है प्रादुप जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो वो प्रादुपी पठार में गिनती हो गया। तो भारत का प्रादुपी पठारी भाग किसका हिस्सा रहा? यानी भारत का जो नीचे वाला हिस्सा जो है वो किस हिस्सा का अंग रहा? तो सवाल नंबर 65 का सी कह रहा है जवाब नंबर सी गोंडवाना भूमि, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है भारत का पठारी भाग रहा।
सवाल नंबर 66 कह रहा है अल्पाइन संरचना का निर्माण, यानी अल्पाइन पर्वत पर होता हुआ, तो अल्पाइन पर्वत का निर्माण जो है किस प्रकार की चट्टान से हुआ, यानी अल्पाइन संरचना का निर्माण बनावट जो है कौन ऐसा चट्टान था, कौन ऐसा पत्थर से हुआ है ना। तो 66 का डी कह रहा है परतदार यानी परतदार जो है अल्पाइन संरचना का निर्माण हुआ, प्रदान चट्टानों से हुआ इसका निर्माण। सवाल नंबर 67 कह रहा है दक्षिणी पठार पर, दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्सा के जो पठार है उस पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, यानी भारत के जो दक्षिण हिस्सा है वहाँ जो है किस तरह के चट्टान पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण हिस्सा में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ हम बात करें खास तौर से तो दक्षिणी पठार पर जो हिस्सा पाया जाता है, सवाल नंबर का डी कह रहा है रूपांतरित रवादार। रूपांतरित रवादार जो है वो चट्टान पाए जाते हैं जो अपना रूप बदल करके उसका आकार जो है ना बदला हुआ उसका। सवाल नंबर 68 कह रहा है मध्यवर्ती मैदान भाग, यानी मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है, मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो 68 का डी कह रहा है मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है, 68 का डी कह रहा है 1250 मीटर। मध्यवर्ती यानी भारत का जो बिचला हिस्सा है उसका जो मैदानी भाग की जो ऊंचाई है अधिकतम, तो वो जो पठारी इलाका में गिनती आ जाता है, तो 1250 मीटर तक की उसकी ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई। सवाल 69 कह रहा है हिमालय की लंबाई कितनी है, यानी हिमालय पहाड़ की लंबाई अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब तक जो है इसकी लंबाई लमसम 2500 किलोमीटर तक आकी गई है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें हिमालय की तो कहीं पे 250 मीटर से लेकर के, यानी 250 मीटर से 250 किलोमीटर, मीटर नहीं 250 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई को नापा गया है और लंबाई जो है 2500 किलोमीटर तक को नापा गया है। सवाल नंबर 70 कह रहा है एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, यानी एवरेस्ट पहाड़ की जो ऊंचाई बताए थे तो वो सवाल 70 का सी है 8848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर और 848 मीटर यहाँ पे ऊंचाई है। सवाल 71 कह रहा है हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है को किस नाम से जाना जाता है, यानी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है 71 का सी कहा गया है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नाम से उसे हिमाचल हिमालय को जाना गया है। और बाहरी हिस्सा जो है जैसे शिवालिक का हो गया तो सब निम्न हिमालय में गिनती आ जाता है। सवाल नंबर 72 कह रहा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, दक्षिण भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताइए। तो हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है अन्नामुदी। अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाता है। सवाल नंबर 73 कह रहा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। नीलगिरी जो पहाड़ है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, 73 का एक है दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे चोटी है ना ऊंची चोटी का नाम है। सवाल 74 कह रहा है गुजरात से गोवा तक, यानी गुजरात राज्य से गोवा तक के जो है तटीय बना हुआ जो समुद्र बगल में जो हिस्सा है उसे तटीय कहा गया है। मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है जिसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है, शामिल हो जाता है तटीय मैदान में। तो गुजरात से गोवा तक जो तटीय मैदान है उसको कोंकण तट कहा गया। सवाल 74 का सी। सवाल 75 कह रहा है बिहार में हिमालय की कौन श्रेणी पाई जाती है, यानी बिहार हिमालय की इसे पहले बता चुके हैं। सवाल 75 का ए शिवालिक। सवाल 76 कह रहा है भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है, यानी पठारी जो है कितना है, जो ऊंचा तो है ना ऊबड़ खाबड़ जो हिस्सा होता है वो पठारी कहलाता है। तो वो जो भारत के हिस्सा में 76 का बी कह रहा है 28% हिस्सा जो है भारत के हिस्सा में पठारी हिस्सा कहलाता है। सवाल 77 कह रहा है राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों पर है। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो भारत के जो उत्तर में हिस्सा का जो मैदान है वो राज्य है 77 का सी उत्तरी बिहार, बंगाल, असम। उत्तरी बिहार, बंगाल और असम जो है ये इसमें गिनती आ जाता है। सवाल 78 कह रहा है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम क्या है। तो 78 का ए कह रहा है अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है। सवाल 79 कह रहा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम महेंद्रगिरी, लेकिन यहाँ पे महेंद्रगिरी भी अब नहीं होगा, फिलहाल हम महेंद्रगिरी को वही लेकर चल रहे हैं, लेकिन महेंद्रगिरी नाम अब बदल गया, अब दूसरा पहाड़ के बारे में बताया गया है जो नई किताब में देखने को मिलेगी। क्योंकि बीपीएससी में बीच में बहस हो गया था, बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था उसी में जो है इसकी चर्चा हुई थी और ये हेर फेर अब इसका होना शुरू हो गया। तो महेंद्रगिरी से भी जो है ना ऊंचा चोटी दूसरा चोटी कहलाया। चलिए सवाल नंबर हम 80 में आ रहे हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। गोवा के दक्षिण में, गोवा राज्य जो है उसके दक्षिण में जो है पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको जो है कोंकण कहा गया। क्या कहा गया,
कोंकण 80 का सी कोंकण कहा गया। गोवा जो दक्षिण में जो पट्टी है, जैसे केरल तक जो है कोंकण तटी कहा गया, ना कोंकण तट मालाबार तट जो है वहीं से उस आया था, कोंकण उसे कहा गया। गोवा के दक्षिण में जो स्थित है पश्चिम पट्टी उसे कोंकण कहा गया। सवाल नंबर 81 कर रहा है, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो, यानी एक जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, क्या कहलाएगा? तो प्रायद्वीपीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 81 का बी प्रायद्वीपीय कहलाएगा। सवाल नंबर 82 कह रहा है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? यानी भारत के जो पूर्वी हिस्सा में जो म्यांमार जो है, जो म्यांमार बर्मा जो है उसका सीमा को जो निर्धारित करता है उसका नाम टोटल राज्य मिला के क्या कहा गया? 82 का बी कहा गया पूर्वांचल, यानी सब मिला कर उसे पूर्वांचल कहते हैं, जिसमें असम आ गया पूर्वांचल, असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, ये टोटल जो है उसका सीमा जो निर्धारित करता है उसे पूर्वांचल कहा गया। सवाल 83 का रहा है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति जो है वो सवाल 83 का ए कश्मीर हिमालय का, यानी कश्मीर जो पहाड़ी है उसे करेवा भू आकृति कहा गया। 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? यानी लोकताक झील कहाँ है? तो लोकताक झील जो है वो चलता फिरता झील के नाम से भी इसे गिनती में ला सकते हैं हम। तो लोकताक झील जो है वो मणिपुर में है, लोकताक झील मणिपुर में स्थित है। सवाल नंबर 85 का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको कौन ऐसा जल क्षेत्र जो है चैनल जो है उसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है उसको अलग करता है। सवाल नंबर यानी 85 का बी कह रहा है 10 डिग्री चैनल। 86 कह रहा है, डोडा बेटा चोटी में निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी श्रृंखला में स्थित, यानी कौन ऐसा पहाड़ी है जिसमें डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो 86 का डी कह रहा है नीलगिरी में डोडा बेटा चोटी स्थित है। सवाल 87 का ऊटी क्या है? यानी ऊटी क्या है? सवाल 87 का बी कह रहा है दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर, यानी दक्षिण भारत में जो पर्वत के जो नगर है उसे ऊटी कहा गया है। सवाल 88 कह रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई क्या है? यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो पठार है भारत की जो निचल का हिस्सा से दक्षिण तरफ से उसकी ऊंचाई कितना है? तो उसका ऊंचाई जो है 88 का सी कह रहा है 400 से 900 मीटर, 400 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई है उसका माना गया है। सवाल 89 कह रहा है, गुरु शिखर सबसे चोटी कितना है? यानी गुरु शिखर सबसे चोटी है, तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंचा जो चोटी है 89 का एक कह रहा माउंट आबू, गुरु शिखर के सबसे ऊंची चोटी को माउंट आबू कहा गया है। सवाल 90 कह रहा है, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? यानी दक्कन पठारी दक्षिण पठार के जो हिस्सा में जो है कौन सा चट्टान जिसके सबसे ज्यादा मिला जाता है? तो सवाल 90 का एक कह रहा है बेसाल्ट। यहाँ पे आपको हम तेजी में इसलिए टान रहे हैं ताकि लंबा करने से वीडियो भी आपका लंबा हो जाएगा और इसमें है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो सकते हैं। अगला चैप्टर में इस तरह क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना तेजी में टान सके और जितना ज़्यादा ज्ञान दे सके वो बेहतर है। सवाल नंबर 91 कह रहा है, पटाकाई बुरुम नागा हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियाँ हिस्सा है? यानी पटाकाई बुरुम नागा हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियाँ या हिस्सा है? तो 91 का बी कह रहा पूर्वांचल का हिस्सा है, ये सब पूर्वांचल का हिस्सा है। सवाल नंबर 92 कह रहा है, सवाल नंबर 92 इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? यानी सर्वोच्च श्रेणी है, यानी इनमें से सबसे ऊंचा चोटी जो है हिमालय की कौन कहलाता है? तो 92 का बी कह रहा है हिमाद्री। सवाल 93 कह रहा है, इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? यानी हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सा चोटी यानी कौन सा श्रेणी स्थित है? सवाल 93 का सी कह रहा है काराकोरम जो है हिमालय के स्थित है। सवाल 94 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? यानी कौन ऐसा पहाड़ जो है भारत में स्थित नहीं है? तो इससे पहले भी हम देखें नैना देवी है, केटू है, डोडा बेटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं है। सवाल 94 का डी हुआ। सवाल 95 का महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? जो महेंद्रगिरी पूर्वी राज्य का जो पूर्वी इसका कहे पूर्वी घाटी का जो बता रहे थे, तो यहाँ पूछा कि महेंद्र घाटी किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्र घाटी जो है वो 95 का बी कह रहा है उड़ीसा राज्य में है। 96 कह रहा है, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? यानी कौन ऐसा जो है पहाड़ी इलाका है जो केरल को तमिलनाडु में मिला जाता है? तो उस हिस्सा का नाम है 96 का सी करा पालघाट। एक फिल्म मिथुन चक्रवर्ती का था ज्वालामुखी, उसमें पालघाट के बारे में खूब बताया गया है। तो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य को केरल राज्य में मिलाता है पालघाट, वहाँ ज़्यादा नक्सली हुआ करते थे, इसलिए हम यहाँ पे जिक्र किए इसके बारे में खास तौर से। 97 सवाल 97 कह रहा है कि किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? कौन सा पहाड़ी है जहाँ लावा निक्षेप पाया जाता है? तो वो जो है राजमहल की पहाड़ी पर जो है लावा निक्षेप मिलता है। और सवाल नंबर 97 का राजमहल पहाड़ी, 97 का ए हो गया राजमहल पहाड़ी। और सवाल नंबर 98 कह रहा है, अरावली और विंध्याचल के बीच
कौन पठार स्थित है, यानी अरावली पहाड़ और विंध्याचल पहाड़ के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो 98 का सी है मालवा पठार। अब इससे आगे वाला वीडियो में हम आगे देखेंगे।